पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आमिर बहू की 3 नंद की कहानी। अमीर बहू का नाम सविता था। वह एक छोटे से गांव की सामान्य लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक अमीर घराने में बहू बना दिया। उसकी शादी रमेश से हुई थी, जो शहर के सबसे धनी परिवार का बेटा था। सविता के लिए यह शादी किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन इस सपने के पीछे कुछ अनजाने मुश्किलें भी छुपी हुई थीं। सविता की ससुराल में 3 नंदें थीं, प्रिया, शालिनी और कविता। प्रिया सबसे बड़ी थी और उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा और ठहराव था। शालिनी मझली थी और बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की थी। कविता सबसे छोटी थी और सबसे प्यारी भी, लेकिन उसकी जिद्दी और तुनकमिजाज प्रकृति ने उसे सबसे अलग बना दिया था। प्रिया की अपेक्षाएं। प्रिया सविता से बहुत सी उम्मीदें रखती थी। उसे लगता था कि सविता को हर काम में निपुण होना चाहिए और घर की जिम्मेदारियों को बिना किसी गलती के संभालना चाहिए। एक दिन प्रिया ने सविता से कहा, सविता, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। सविता ने प्रिया की बातों को दिल से लगाया और खुद को हर काम में परफेक्ट बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी कोशिशें कभी कभी असफल हो जाती, जिससे प्रिया नाराज हो जाती थी। शालिनी की दोस्ती। शालिनी सविता की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। उसकी मदद करने और उसे घर के माहौल में ढलने में शालिनी ने बहुत योगदान दिया। शालिनी ने एक दिन सविता से कहा, देखो, तुम मेरी बहन जैसी हो, किसी भी परेशानी में मुझसे जरूर कहना। सविता को शालिनी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। दोनों ने मिलकर कई यादगार पल बनाए और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और दुख साझा किए। शालिनी ने सविता को हर काम में सपोर्ट किया और उसे सिखाया कि कैसे परिवार में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कविता की नोकझोंक। कविता के साथ सविता का रिश्ता थोड़ा मुश्किल था। कविता बहुत ही जिद्दी थी और किसी भी बात पर जल्दी नाराज हो जाती थी। एक दिन कविता ने सविता से कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम सब कुछ जानती हो, मुझे नहीं सिखाना। सविता ने कई बार कोशिश की कि कविता से अच्छी तरह बात करे और उसे समझाए, लेकिन कविता हमेशा उससे झगड़ती रही। एक दिन कविता ने गुस्से में आकर सविता से कहा, तुम्हें इस घर में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। सविता बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कविता के दिल में जगह बनाने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे सविता की सच्ची नीयत और उसकी मेहनत ने कविता के दिल को भी बदल दिया। सविता का संघर्ष और सफलता। सविता ने अपनी तीनों नंदों के बीच संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया। उसने प्रिया की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, शालिनी की दोस्ती को बनाए रखा और कविता की तुनकमिजाजी को समझने की कोशिश की। समय के साथ सविता ने अपनी नंदों के दिल में जगह बना ली। प्रिया ने एक दिन सविता से कहा, सविता, तुमने सच में इस घर को संभाल लिया है, मुझे तुम पर गर्व है। शालिनी ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे अच्छी बहू हो। और कविता ने भी सविता से माफी मांगते हुए कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझने में देर कर दी। सविता की मेहनत और समर्पण ने उसे न केवल एक अच्छी बहू बल्कि अपनी नंदों की प्रिय दीदी भी बना दिया। उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है, जो अपने ससुराल में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।